नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। चैनल है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति और आप इस समय आनंद ले रहे हैं महर्षि सदानंद योगींद्र के वेदांत सार का। वेदांत सार में हम समाधि जो सविकल्पक और निर्विकल्पक दो प्रकार की होती है, उस समाधि तक पहुंचने की जो यात्रा है वो योग शास्त्र के या पतंजलि योग में जिसको अष्टांग योग कहा गया है, वही प्रक्रिया यहां बताई गई है। तो हम पढ़ तो रहे हैं वेदांत सार, लेकिन इस समय चर्चा चल रही है अष्टांग योग की। इसमें यम क्या है, नियम क्या है, उनको हमने जाना। चलिए आज चर्चा करते हैं आसन की। वैसे तो आसन शब्द से हम सभी लोग परिचित हैं, लेकिन महर्षि पतंजलि अपने महान ग्रंथ में स्थिर सुखम आसनम, आसन की परिभाषा देते हुए कहते हैं स्थिर सुखम आसनम। आप स्थिरता पूर्वक, सुख पूर्वक जैसे बैठ सकते हैं उसी का नाम आसन है। मैं तो कहता हूं बैठने के बजाय आप लेट भी सकते हैं। हमें ना तो बैठे चैन पड़ता है ना लेटे चैन पड़ता है। थोड़ी देर बाद बैठे हैं तो भी हम करवटें बदलने लग जाते हैं, यानी कभी इस तरफ बैठेंगे कभी इस तरफ बैठेंगे, कभी ये पैर ऊपर करेंगे कभी वो पैर ऊपर करेंगे, और लेटते हैं तब तो करवट बदलते वो हम सब आप जानते ही हैं कि किसी भी एक मुद्रा में हम अगर सो गए तो वाले एक अलग बात है, बाकी एक मुद्रा में लेट नहीं सकते। यहां महर्षि पतंजलि ने कहा स्थिर सुखम आसनम। स्थिरम च सुखम च इति, स्थिर सुखम, जिसमें आपको स्थिरता की भी प्राप्ति हो, सुख की भी प्राप्ति हो। हमारा लक्ष्य है समाधि, और जब हमें समाधि तक पहुंचना है तो ये तो आप मान ही लीजिए कि क्षणिक खेल तो ये है नहीं। तो जब क्षणिक नहीं है और काफी समय तक हमें बैठना है, तो फिर उसमें जिस आसन में हम सुखपूर्वक बैठे रह सकें, क्योंकि थोड़ी थोड़ी देर बाद हमारे किसी पैर में झंझनाटी चढ़ गई, हमारे किसी पैर में दर्द होने लग गया, पैर ऐसे होने की वजह से कमर में दर्द होने लग गया, या थोड़ी देर बाद हम सीधे बैठ नहीं पा रहे हैं। ये जो भी चीजें हैं वो हमारी समाधि की अवस्था को सिर्फ और सिर्फ डिस्टर्ब करेंगे, समाधि तक हमें जाने नहीं देंगे, क्योंकि हमारा ध्यान उस तरफ जाता रहेगा। इसलिए आसन का अर्थ है जिसमें आप सुख पूर्वक और स्थिरता पूर्वक समाधि तक जा सकें, उसका नाम आसन है। अब ये पद्मासन भी हो सकता है, ये वीरासन भी हो सकता है, ये भद्रासन भी हो सकता है, ये स्वस्तिक आसन भी हो सकता है, ये दंडासन भी हो सकता है, और ये पर्यंक आसन भी हो सकता है। ये क्रौंच निषदन, हस्ति निषदन, उष्ट्र निषदन, सम संस्थान, या जिसको हम कहते हैं कि सुखासन। ज्यादातर हम आलथी पालथी मार के जो बैठते हैं इसको सुखासन कहा जाता है, लेकिन अधिकांशतः सुखासन और पद्मासन दोनों से ही मिला जुला एक आसन है जिसको हम कहते हैं सिद्धासन। इस आसन का नाम ही सिद्धासन है। पद्मासन में पैर के ऊपर पैर चढ़े होते हैं, तो थोड़ी देर के बाद पद्मासन में पैरों में पीड़ा होनी स्वाभाविक प्रक्रिया है। हाँ, आपके शरीर में बिल्कुल मांस ही ना हो और आप इस स्थिति में हो कि हमेशा इस आसन में आप बैठते रहे हो तो एक अलग बात है। अन्यथा थोड़ा सा भी शरीर पे अगर चर्बी है तो आप मान लीजिए कि पद्मासन लगा के बैठना या लंबे समय तक बैठना ये एक कठिन कार्य है। और सुखासन में भी थोड़ी परेशानी होने लग जाती है। वो कहा सुखासन जाता है, लेकिन उसमें हमारी कमर जो है वो ज्यादा ही झुक जाती है, इसलिए सबसे सुंदर आसन इसके लिए सिद्धासन माना गया है। और अगर आपको वीरासन में आराम मिलता है तो आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। आपको उष्ट्रासन में बैठने की आदत है तो आप उसका उपयोग कर सकते हैं। इसी प्रकार से हस्ति निषदन भी कहा गया, यानी हाथी की तरह बैठने वाला आसन भी है। क्रौंच निषदन कहा गया, यानी क्रौंच पक्षी की तरह बैठने वाला आसन भी है। पर्यंक आसन भी कहा गया है, जिसको आप सोने का आसन कह सकते हैं।
जिसमें आप सो जाएं आराम से। देखिए, कहीं किसी भी जगह पे ऐसा कोई निश्चित नियम नहीं है कि हमें समाधिस्थ होने के लिए इसी आसन में बैठना है तभी हमारी समाधि लगेगी। इसलिए यहां आसन की चर्चा में महर्षि पतंजलि ने स्पष्ट रूप से यह कहा है कि भैया, जिसमें आप सुखपूर्वक स्थिरता के साथ बैठ सकें वही वास्तविक आसन है। और हमें ये मान लीजिए, यम और नियमों के पालन के बाद सबसे पहले आसन सिद्धि करने की जरूरत होती है। यानी आप यमों का पालन कर रहे हैं, आप नियमों का पालन कर रहे हैं, लेकिन अगर आपने अपने आसन की सिद्धि प्राप्त नहीं की है, यानी आप बैठे हैं और बार बार आपको पैर इधर से उधर हिलाना पड़ रहा है, तो आप समझ लीजिए कि आपकी आसन की सिद्धि नहीं हुई है। तो सबसे पहला काम हमें उसके बाद क्या करना है कि आसन सिद्ध करना है, और इसी को यहां पे आसन के रूप में देखा गया है। फिर से समझ लीजिए, संक्षिप्त में आपसे कहता हूं कि जिस आसन में आप सुखपूर्वक स्थिर रह सके, बार बार जिसमें हिलना डुलना ना पड़े, बार बार जिसमें आपको अपनी मुद्रा को बदलना ना पड़े, उसी को आसन यहां माना गया है। क्योंकि जब एक लंबे समय तक आप किसी आसन में बिना अपने हाथ पैर को बदले बैठे रह सकते हैं, तो आप समाधि की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए आसन सिद्धि अत्यंत आवश्यक है। सुखेनैव भवेत् यस्मिन् अजस्रम ब्रह्म चिंतनम, समझाते हुए कह रहे हैं कि सुखपूर्वक जिसमें ब्रह्म का चिंतन हो सके। आसनम तद विजानीया नेत्रत सुखनासनम, भैया उसी को आसन कह सकते हैं। इसके अतिरिक्त जो भी है वो आपकी समाधि के मार्ग में विघ्न खड़ा करने वाला और आपके सुख का जो नाश करता है, उसको आसन नहीं माना जा सकता है। या आसन की कक्षा में यहां आसन का अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि हमें तपस्या करनी है तो हमें कठोर आसन का प्रयोग करना चाहिए। यहां ये बिल्कुल नहीं कहा गया है। आसनेभ्यः समस्तेभ्यो द्वयमेतद् मुदाहृतम एकम सिद्धासनम प्रोक्तम द्वितीयम पद्मासनम। जो बात मैंने पहले कही थी, यहां पे उस बात को और सिद्ध करते हैं कि भैया दो ही आसन इसमें सबसे महत्वपूर्ण हैं, एक पद्मासन और दूसरा सिद्धासन। यहां ये कहा कि पहला सिद्धासन और दूसरा पद्मासन। यानी अधिकांश जो ऋषि महर्षि, हमारे महात्मा संत लोग जो हैं, वो या तो पद्मासन में बैठे पाए जाते हैं या सिद्धासन में बैठे पाए जाते हैं। जिन्होंने अत्यंत आसन सिद्धि कर ली है वो तो पद्मासन में रह सकते हैं, अन्यथा लोग सिद्धासन का ही प्रयोग किया करते हैं। चलिए प्राणायाम को भी देख लेते हैं। वैसे तो मैंने शुरुआत में इसकी चर्चा की है। तो आसन के बाद जो अगला अष्टांग योग का भाग है, यम नियम आसन हो गए, उसका नाम है प्राणायाम। प्राणायाम क्या है? सामान्य रूप से जो हम श्वास प्रश्वास लेते रहते हैं, तो श्वास प्रश्वासयोर गतिर्विच्छेदः, हमारी श्वास प्रश्वास की उस गति में विच्छेद उत्पन्न होना ही प्राणायाम है। यानी नॉर्मल रूप से हम श्वास लेते रहते हैं, छोड़ते रहते हैं, लेते रहते हैं, छोड़ते रहते हैं। हम कोई भी काम कर रहे हों, अगर हम दौड़ रहे हैं तो हमारा श्वास प्रश्वास शीघ्र हो जाएगा। हम आराम से बैठे हुए हैं, कभी कभी आलस में हैं तो उसमें भी थोड़ा आलस आएगा, लेकिन न तो हम श्वास लेना भूलते हैं, ना हम श्वास छोड़ना भूलते हैं। सामान्य रूप से हम जो श्वास प्रश्वास लेते हैं वो एक स्वाभाविक प्रक्रिया होती है, लेकिन उस स्वाभाविक प्रक्रिया या उस स्वाभाविक गति में जो विच्छेद है उसका नाम प्राणायाम है। अब आप कहेंगे कि उसमें विच्छेद की आवश्यकता क्या है? तो भैया मैंने प्रारंभ में ही जब प्राणायाम की चर्चा की थी अष्टांग योग में, तब आपसे कहा था कि जिस प्रकार से हम नित्य प्रति श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया करते हैं, इससे तो एक ही परिणाम आता है, और वो परिणाम है कि जब हमारी मृत्यु होगी तो प्राण हमारे शरीर के जो 9 द्वार हैं उनमें से किसी भी एक द्वार से निकल जाएंगे, क्योंकि अपने प्राणों पे हमारा कोई भी किसी भी प्रकार का, जिसको कहिए कि शासन हो, अनुशासन हो, काबू हो, ऐसा कुछ है ही नहीं।
हमारे वश में ही नहीं है हमारे प्राण। जबकि ये प्राणायाम की प्रक्रिया है, इसमें 3 क्रियाएं होती हैं। एक को कहते हैं रेचक, एक को कहते हैं पूरक और एक को कहते हैं कुंभक। चलिए प्राणायाम की इस प्रक्रिया को समझते हैं। हमारे नासिका के 2 पुट होते हैं, वाम और दक्षिण। अगर हम दक्षिण नासापुट को बंद कर लेते हैं तो वाम नासापुट से हम श्वास अंदर लेंगे और इस प्रक्रिया को कहा जाएगा पूरक। लेकिन प्राणायाम का नियम यह है कि अगर हमने वाम छिद्र से, वाम नासापुट से श्वास को अंदर लिया है तो दक्षिण नासापुट से उस श्वास को हम बाहर छोड़ेंगे और फिर दक्षिण से ही वापस अंदर खींचेंगे और वाम से बाहर छोड़ेंगे। तो ये हुई प्राणायाम की प्रक्रिया कि एक बार बाएं से अंदर लिया, दाएं से बाहर निकाला, दाएं से फिर अंदर लिया और बाएं से बाहर निकाला। ये तो हुआ पूरक और रेचक, जिसको आप अनुलोम और विलोम प्राणायाम के नाम से जानते हैं। पहले तो इतना प्रसिद्ध नहीं था, लेकिन मैं मानता हूं कि बाबा रामदेव, कुछ और संत लोगों ने और विशेष करके हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने अब तो योग को विश्व पटल पे स्थापित किया है। और जब विश्व पटल पे स्थापित किया है तो योग की सबसे पहली प्रक्रिया अगर कुछ मानी जाती है तो उसका नाम है प्राणायाम। और उसमें भी अनुलोम विलोम बाबा रामदेव ने बड़ा प्रसिद्ध किया है, क्योंकि वो ये कहते हैं कि 100 बीमारियों का इलाज तो अनुलोम विलोम में ही पड़ा हुआ है। लेकिन अनुलोम विलोम के साथ कुंभक का भी उतना ही महत्व है। यहां पे काल का अनुमाप जो दिया है वो है 1-1-1। इसका अर्थ हुआ कि हम श्वास खींचने में जितना समय लगाते हैं उतना ही देर हमें श्वास को रोकना है और उतना ही देर में धीरे धीरे श्वास को निकालना है। फिर उतना ही समय लगेगा हमें वापस श्वास खींचने में, फिर उतनी ही देर हमें उसको रोक के रखना है और उसके बाद फिर उतने ही समय में धीरे धीरे हमें उसको निकालना है। ये एक साइकिल पूरी हुई कि वाम नासापुट से अंदर खींचा। अगर हमें खींचने में आप मान लीजिए कि 5 सेकेंड लगे हैं तो हमने 5 सेकेंड उसको रोका है और फिर 5 सेकेंड में हम उसको बाहर निकालते हैं, फिर वापस अंदर खींचते हैं, फिर उसको रोकते हैं और फिर हम उसको बाहर निकालते हैं। तो समय का, पूरक का, कुंभक का और रेचक का, इन तीनों का एक ही मापदंड हो तो ये एक स्वाभाविक प्राणायाम होता है। फिर आपका थोड़ा अभ्यास हो जाए तो 1-2-1 यानी श्वास खींचने और श्वास को बाहर निकालने की ये प्रक्रिया तो हमेशा एक जैसी ही रहेगी। लेकिन जो हमारा कुंभक है जो बीच में आता है, तो श्वास रोकने का समय हम उससे डबल कर सकते हैं। यानी हमने धीरे धीरे श्वास को खींचा, अगर हमने 10 सेकेंड में श्वास को खींचा है तो हमें 20 सेकेंड उसको रोकना है और फिर हमें 10 सेकेंड उसको श्वास को बाहर निकालने में। कई बार क्या होता है कि श्वास खींचने में तो अधिक टाइम हम लगा लेते हैं, लेकिन कुंभक के बाद होता क्या है कि एकदम से बड़ा स्पीड के साथ पूरा श्वास बाहर आ जाना चाहता है। लेकिन वास्तविकता यह है कि 1-1-1 का अर्थ है कि खींचने में जितना समय लगेगा कुंभक में उतना समय लगेगा और रेचक में भी उतना ही समय आपको देना चाहिए। तो ये अनुपात जो है, जब थोड़ा हमारी इसमें गति हो जाती है, हम थोड़ा इसको समझने लग जाते हैं, तो फिर 1-2-1 की गति पे ये पहुंच जाता है। लेकिन क्रमशः हमें इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाना है। 1-4-1 यानी रेचक और पूरक, इनका समय तो वही रहा, लेकिन कुंभक का समय 2 गुना और फिर 4 गुना। 1-4-1 का अर्थ है कि 4 गुना। ये थोड़ा कठिन है, क्योंकि मैंने कहा कि अंतःरेचक में जब हमने श्वास खींच के रखा है तो फिर भी हमारे पास समय होता है कि हम थोड़ा अधिक समय उसको दे पाएं। लेकिन अगर हम श्वास संपूर्ण रूप से बाहर निकाल दें और फिर हम श्वास को रोक के रखें कि अभी हमें श्वास लेनी ही नहीं है, तो ये प्रक्रिया थोड़ी अधिक कठिन हुआ करती है। अब चलिए हम मुख्य बात पे पहुंचते हैं। हमने यम किए, हमने नियम किए, ये दोनों चीजें समझ में आई।
हमने आसन किया कि आसन सिद्धि जरूरी है, ये बात भी आप समझ गए। लेकिन इस प्राणायाम की उपयोगिता क्या है? तो पहले मैंने चूंकि इसकी चर्चा की थी, इसलिए रिपीटेशन ही होगा, लेकिन फिर भी इस वीडियो में थोड़ी चर्चा करना जरूरी है। देखिए, नव द्वारे पुरे देही, हमारे शरीर के 9 द्वार तो हम जानते हैं, लेकिन 10वां द्वार हमारा ब्रह्मरंध्र माना गया है। जब हम जन्म लेते हैं तो हमारा ये ब्रह्मरंध्र जो है काफी कुछ खुला होता है, खाली चमड़ी से ही आवृत होता है ऐसा लगता है। और वहां अगर किसी बच्चे के यहाँ तलवे पे हाथ रखें तो आपको पता चलेगा कि वो पूरा अंदर से सब कुछ खुला खुला सा है, खाली ऊपर से चमड़ी ही है। ये ब्रह्मरंध्र जो होता है ये सिर्फ बिल्कुल झिल्ली से ढका हुआ होता है, लेकिन धीरे 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 और हमारा ये मस्तिष्क इस प्रकार का हो जाता है कि वहां तक फिर श्वास की गति जो है वो सिर्फ आपके दिमाग को काम करता रहे इसके लिए पहुंचती है। वो अच्छे काम करे बुरे काम करे इससे कोई लेना देना नहीं। लेकिन जिस दिन हमारी ब्रह्म की तरफ गति होती है उस दिन ये भी आवश्यक है कि हमारा जो प्राणों का आयाम है वो भी धीरे धीरे इस अवस्था को पहुंचे कि जब अंतिम स्थिति आए तो हमारे प्राण, हम अपने प्राणवायु को खींच के और ब्रह्मरंध्र के माध्यम से अगर बाहर निकाल पाते हैं तो ये है प्राणों का वास्तविक प्राणायाम का महत्व। और इंद्रियों को अगर वश में करना है तो प्राणायाम बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हमारा अपने श्वास पे ही कंट्रोल नहीं है, अगर हम अपने श्वास पे ही काबू नहीं रख पा रहे हैं तो फिर तो आप समझ लीजिए कि अपनी इंद्रियों के ऊपर तो क्या काबू रख पाएंगे। तो प्राणायाम हमारी इंद्रियों को वश में करने के लिए, आसन प्राणायाम ये दोनों ही ऐसे महत्वपूर्ण अष्टांग योग में से 2 भाग हैं जिनकी आवश्यकता अत्यधिक इसलिए भी है क्योंकि इनसे ही हम समाधि के मार्ग पे तीव्रता से आगे बढ़ पाएंगे, क्योंकि सुखपूर्वक बैठना इसका नाम आसन कहा गया है। और प्राणायाम का मुख्य कार्य जो है हमारे प्राणों को कंट्रोल में करना, हमारी प्राणवायु को कंट्रोल में करना। और जब प्राणवायु कंट्रोल में होगी तो उसी के आधार पे, क्योंकि उन्हीं से सारे प्रकार के रस मिलते हैं हमारी इंद्रियों को, तो इंद्रियां भी हमारे वश में तभी होंगी। चलिए, ये हुई बात आसन और प्राणायाम की। प्रत्याहार, धारणा, समाधि वगैरह की चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। आनंद लीजिए, अच्छा लगे तो मित्रों के साथ शेयर कीजिए।